हेलो एवरीवन, मैं रेनू सिंह, बोफोर्स एकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, सब अपना जो है तैयारी कर रहे होंगे। आज अभी हम जैसे कि जानते हैं कि हमारा एग्ज़ाम भी आने वाला है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम आपको करा रहे हैं। हम आपको वर्ड एनालॉजी, नंबर एनालॉजी, लेटर एनालॉजी, बहुत सारी चीज़ें मैंने अपने इस चैनल पर आपको कराई है। अगर आप देखें तो ट्रिक्स के थ्रू मैंने आपको समझाया है। अगर आप चाहते हैं कि आप एनालॉजी के क्वेश्चंस ट्रिक्स के थ्रू कर सकें तो आप मेरी पिछली वीडियोस बोफोर्स के चैनल पर देख सकते हैं। आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो मिक्स क्वेश्चंस हैं एनालॉजी के। एनालॉजी में तीनों तरह की एनालॉजी, वर्ड एनालॉजी, नंबर एनालॉजी, लेटर एनालॉजी, तीनों एनालॉजी के कुछ क्वेश्चंस हैं जो मिक्स क्वेश्चंस हैं। आज हम मिक्स क्वेश्चंस करेंगे, कोई एक ही टाइप के क्वेश्चंस नहीं करेंगे। आज हम मिक्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आज हम क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं। तो आप मेरे चैनल पर बने रहें और क्वेश्चंस मेरे साथ साथ सॉल्व करें। ठीक है बेटा, देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, हैंडल इज टू ड्रॉर। तो नॉब के साथ क्या रिलेशन होगा? अगर हैंडल का रिलेशन ड्रॉर से है, यानी कि ड्रॉर को हम हैंडल से पकड़ते हैं, नॉब से हम किस चीज़ को पकड़ते हैं? नॉब के थ्रू हम किसको पकड़ते हैं? डोर को। ठीक है, जो हमारा डोर होता है उसको हम नॉब के थ्रू खींच सकते हैं। तो ये रिलेशन हमारा बन गया। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रेक्टेंगल इज टू स्क्वायर। रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों क्या हैं? शेप हैं। आप जैसे कि जानते हैं कि रेक्टेंगल आपका इस तरह से होगा और स्क्वायर आपका ये होगा। ठीक है, यानी कि इसकी चारों साइड इक्वल होंगी और इनकी अपोजिट साइड इक्वल होंगी, लेकिन देखने में कुछ ये सिमिलर लग रहे हैं। इसी तरह से आपका ओवल है। ओवल हमारा जो होगा वो किससे रिलेट करेगा? कर्व से नहीं कर सकता, टायर से नहीं कर सकता, क्यूब से नहीं, सर्कल से कर सकता है। सर्कल से हमारा ओवल क्या कर सकता है? रिलेट कर सकता है। ठीक है बेटा, तो जो रेक्टेंगल का रिलेशन स्क्वायर से है, सेम रिलेशन हमारा ओवल का सर्कल से हो जाएगा। ओके, थोड़ा सा हमें यही ध्यान रखना है कि किस तरह का रिलेशन वो शो करना चाह रहा है, उसी से हम थर्ड वन का वो देखकर फोर्थ अपना निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आईज आर टू साइट एज ईयर्स आर टू। यानी कि आईज के थ्रू हम क्या करते हैं? आईज से बेटा हम क्या करते हैं? आईज के थ्रू हम देखते हैं। ठीक है, आईज का काम क्या है? देखने का काम है। इसी तरह से आपका ईयर्स का काम क्या है? ईयर्स का काम है सुनना। ईयर्स का काम क्या है? सुनना। ईयर्स के थ्रू हम क्या करते हैं? सुनते हैं। तो ईयर्स आर टू हियर। ठीक है बेटा, ईयर्स आर टू हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्लास इज टू टीचर एज टीम इज टू। अगर क्लास में कौन होता है बेटा? क्लास में होता है उसकी टीचर हेड होती है। ठीक है, क्लास में क्या होता है? टीचर उसकी हेड होगी जो उसको पढ़ा रही होगी। टीम में क्या होगा? टीम में उसका कोच होगा। ठीक है, टीम में उसका कोच होगा जो उसको अपना ट्रेनिंग दे रहा है। जैसे क्लास में टीचर एक ट्रेनिंग देती है, क्लास देती है, सेम ऐसे ही आपका टीम में क्या होगा? कोच होगा। उस टीम का कोच होगा जो उसको ट्रेन करेगा। तो रिलेशन हमारा क्लास और टीचर के बीच में जो है वही सेम रिलेशन हमारा टीम और कोच के बीच में होगा। ठीक है बेटा, जो रिलेशन क्लास और टीचर के बीच में है वही रिलेशन हमारा टीम और कोच के बीच में है। हमें टीम से मतलब प्लेयर का नहीं हो जाएगा, टीम के अंदर प्लेयर खेलते हैं, हमें रिलेशन देखना होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पेबल इज टू बॉर्डर, हिल इज टू वैली। ठीक है, नेक्स्ट आप जो क्वेश्चंस मैं आपको करा रही हूँ वो क्वेश्चन आपको ध्यान से करने हैं। जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम आपको कराते रहेंगे आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी। आपकी प्रैक्टिस तभी बनेगी जब आप मेरे साथ मेरे पूरे चैनल, मेरे इस चैनल पर बने रहेंगे, मेरी सारी क्लासेस करते रहेंगे। तो आपको हर तरह के क्वेश्चंस, हर तरह का स्टडी मटेरियल, हर तरह की जो भी हमारे सैनिक और आरएमएस में पूछा जाता है उस हर तरह के क्वेश्चंस को हम आपको कराएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्लोज इज टू नियर। ठीक है, तो डिस्टेंट जो होगा वो किसके साथ होगा? फार के साथ। डिस्टेंस क्या होगा? फार। क्लोज
से नियर, यानी कि क्या है, ये इसका अपोजिट है। क्लोज, नियर, क्लोज अपोजिट नहीं कह सकते, इसको सिनोनियम भी बोल सकते हैं, डिस्टेंट, फार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बार्क इज टू ट्री, यानी कि ट्री की छाल को हम क्या बोलते हैं, बार्क बोलते हैं। ट्री की छाल को क्या बोलेंगे, बार्क बोलेंगे। इसी तरह से स्किन किसकी होती है, किसी पर्सन की स्किन हो सकती है। पर्सन की क्या होती है, स्किन होती है। तो जो रिलेशन हमारा बार्क और ट्री के बीच में, सेम रिलेशन हमारा स्किन और पर्सन के बीच में होगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रिवर्स इज टू फॉरवर्ड, रिवर्स और फॉरवर्ड का जो रिलेशन है वो डाउन का आपका किसके साथ होगा, रिवर्स और फॉरवर्ड, यानी कि ये अपोजिट है। फॉरवर्ड और रिवर्स ये दोनों क्या हुए, अपोजिट हुए हमारे दोनों वर्ड। तो इसी तरह से हमें रिलेशन देखना है कि नेक्स्ट डाउन का क्या होगा, डाउन नीचे होता है, तो ऊपर का क्या होगा बेटा, अप। अप क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, डाउन इज टू अप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बर्ड इज टू नेस्ट, पर्सन इज टू, यानी बर्ड कहाँ पर रहती है, नेस्ट के अंदर रहती है। हम सब जानते हैं बर्ड कहाँ पर रहती है, नेस्ट के अंदर रहती है। इसी तरह पर्सन कहाँ पर रहता है, लिविंग रूम के अंदर। टैडपोल जो होगा, फ्रॉग के बच्चे को हम क्या बोलते हैं, टैडपोल बोलते हैं। किटन किसका बच्चा होता है, कैट का। किटन किसका बच्चा होगा, कैट का बच्चा होगा। तो इसी तरह की रिलेशनशिप हमें देखनी है अपने क्वेश्चंस, अपने रीजनिंग कुछ नहीं है। रीजनिंग में सिर्फ आपको अपना थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा आपको नॉलेज होनी चाहिए, क्वेश्चंस करने की ट्रिक्स पता होनी चाहिए, नंबर एनालॉजी और ये लेटर एनालॉजी में आपको पोजीशन पता होनी चाहिए। आप रीजनिंग में एनालॉजी के क्वेश्चन बहुत जल्दी कर देंगे। बहुत से बच्चे इन्हीं क्वेश्चंस में बहुत टाइम किल करते हैं, आपको वो नहीं करना है। आप मेरे साथ बने रहें, अलग अलग तरह के क्वेश्चंस को हम लगाते हैं और उनको ही प्रैक्टिस हम कराएंगे और आप हमारे साथ उनके क्वेश्चंस करिए। मैं जिस क्वेश्चन को करा रही हूँ आप उसको करने की कोशिश करिए। अगर आप उसे करते हैं और आपका आंसर ठीक आता है तो ये आपकी प्रैक्टिस में बन जाएगा। मेरे से पहले अगर आप आंसर दे रहे हैं बहुत अच्छी बात है, कुछ बच्चे मेरे से पहले भी मेरे को आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोलकाता, मुंबई, मैंगलोर। अब ये तीन आपको सिटीज़ दे रखी हैं, कोलकाता, मुंबई और मैंगलोर। इन सिटी का ये जो चार ऑप्शन दे रखे हैं किसके साथ क्या रिलेशन हो सकता है। अगर आप देखें तो कोलकाता में, मुंबई में और मैंगलोर में, तीनों में पोर्ट है। इसी तरह से कोचीन में भी क्या है, पोर्ट है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कोचीन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में N14, ये आपका अभी तक वर्ड एनालॉजी चल रही थी बेटा। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चंस देखते हैं कुछ अपने नंबर एनालॉजी के, ठीक है। 14 और 16 का क्या रिलेशन है, जो 22 का नेक्स्ट आपका जो आंसर होगा उससे होगा। अगर हम देख पा रहे हैं 14 में से 16 माइनस करते हैं तो 16 माइनस 14 इक्वल्स टू क्या होगा, 2। सेम 22 अगर हम प्लस कर रहे हैं, अगर हम उल्टा देखें या हम इस तरह से भी देख सकते हैं, 14 में हम +2 करते हैं तो हमें 16 मिलता है। ओके, 14 में अगर हम +2 करेंगे तो हमको 16 मिलेगा। सेम 22 + 2 अगर आप करते हैं तो आपको आंसर क्या मिलता है, 24। ओके, आपका आंसर क्या होगा, 24। कई बार हमें समझ में नहीं आता कि हमें कैसे करना है, तो हम आपके ऑप्शंस भी देख सकते हैं। अगर हम ऑप्शंस देख रहे हैं तो ऑप्शंस के थ्रू भी हम अपना कर सकते हैं। तो 24 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका 9 और 27। 9 और 27 का क्या रिलेशन होगा, जो सेम यहाँ पर बनेगा। अगर आप देखें 9 3 का स्क्वायर है और 27 3 की क्यूब है। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 जा 27। यानी कि यहाँ पे हमें एक ऐसा रिलेशन देखना है जो एक बार स्क्वायर हो और उसका फिर वो क्यूब हो। नंबर सेम होना चाहिए लेकिन रिलेशन सेम ऐसे ही देखना है, एक बार स्क्वायर होगा एक बार क्यूब होगा। तो हम देखते हैं, पहले अगर हम देख रहे हैं तो ये 5 की पावर 1 है, लेकिन 5 की पावर 1 नेक्स्ट आपका क्या हो गया, 5 की पावर 3, तो ये तो आपका होगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तो ये किसी की पावर नहीं है
तो ये वाला भी हमारा नहीं होगा। ओके बेटा। नेक्स्ट अगर हम देखें, ये 2 की पावर सॉरी ये 4 का पावर 2 और ये 4 की पावर 3, ठीक है। तो ये हमारा हो सकता है 4 की पावर 2 सॉरी 4 की पावर 2 नहीं है, ये 2 की पावर में आएगा, तो हमारा ये भी नहीं होगा। ओके। नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारा 9 का स्क्वायर और ये 9 की क्यूब, तो ये हमारा सेम रिलेशन है, 9 का स्क्वायर और 9 की क्यूब। हमें चारों ऑप्शंस में से देखना होगा कि हमारा जो क्वेश्चन पहले दे रखा है, जो रिलेशन हमारे क्वेश्चन में सेम, हमें वो ऑप्शंस में ढूंढना है। अगर हम ऑप्शंस में वही रिलेशन ढूंढ लेते हैं तो हमारा आंसर ठीक होगा। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि क्वेश्चन देख लेते हैं और पहले ही ऑप्शन देख के उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं ये ठीक होगा। जैसे कि अभी हम यहाँ पर गलती कर रहे थे, तो यहाँ पे ये 8 किसी का स्क्वायर नहीं होता, 4 4 जा 16 होगा, 2 की क्यूब होगी, ये 2 की क्यूब होगी, और तो क्यूब नहीं चाहिए, हमें स्क्वायर चाहिए। तो हमें एक क्वेश्चन में चेक करना होगा कि हमको स्क्वायर चाहिए, क्यूब चाहिए, इवन नंबर चाहिए, ऑड नंबर चाहिए। इसी के आगे पीछे हमारे सारे नंबर एनालॉजी के क्वेश्चन होंगे, किसी में +1, किसी में +2, इसी तरह के हमारी नंबर एनालॉजी के क्वेश्चंस हैं। बस आपको हमारे साथ जुड़े रहना है और अलग अलग तरह के क्वेश्चंस, मैं बहुत डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपके सामने लेके आऊँगी जो सैनिक स्कूल में पूछे जाते हैं, RMS में पूछे जाते हैं, यूपी सैनिक में, नवोदय में, इसी तरह के क्वेश्चन आपके एनालॉजी से आते हैं। एनालॉजी का क्वेश्चन, एक ना एक क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में आपको मिलेगा। कई बार 2 से 3 क्वेश्चन भी वो दे देते हैं, लेकिन एनालॉजी से क्वेश्चन लगता ही है। इसलिए एनालॉजी के क्वेश्चंस की जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आपके नंबर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये आएगा आपको प्रैक्टिस से ही। नेक्स्ट चलते हैं हम, सचिन तेंदुलकर रिलेशन क्रिकेट से है। सभी जानते हैं सचिन तेंदुलकर क्या खेलता है, क्रिकेट खेलता है। तो इसी तरह से जो रोजर फेडरर है वो क्या खेलता है, वो हमारा लॉन टेनिस खेलते हैं। जो रोजर फेडरर है वो क्या खेलते हैं, लॉन टेनिस खेलते हैं। ये आपको तभी पता होगा जो कुछ आपने थोड़ा बहुत प्लेयर्स के बारे में आपको नॉलेज होगी, या आपको जो मैंने टेबल्स करा रखी हैं पिछली कुछ अपनी वीडियोस में आप जाके देखिए, मैंने हर तरह की टेबल आपके सामने डिस्क्राइब की है। वो टेबल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक भी मिल जाएगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको लर्न करनी होंगी, जिससे आप अपना आंसर क्विकली निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखते हैं अपने क्वेश्चंस। अब हमारे कुछ क्वेश्चंस ये लेटर एनालॉजी से हैं। हमने नंबर एनालॉजी के क्वेश्चंस भी देख लिए, अब कुछ क्वेश्चंस हम किससे देखेंगे, लेटर एनालॉजी से देखेंगे। कल भी हमने जो प्रीवियस क्लास अपनी करी है, आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, उसमें लेटर एनालॉजी के क्वेश्चंस करा रखे हैं मैंने, वर्ड एनालॉजी के, नंबर एनालॉजी के, अलग अलग आपको करा रखे हैं। आज हम कुछ मिक्स क्वेश्चंस लेके आए हैं। ठीक है बेटा। तो ये प्रॉपर आपके जो एनालॉजी के प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। अगर हम देखें PDXG का रिलेशन RCZE से देखते हैं। पहले आप यहाँ देखिए PDXG का रिलेशन हमें R, C, Z और E के साथ देखना है। P से R में क्या रिलेशन हो रहा है, PQR, यानी कि +1 होके आपका क्या आ रहा है, +1 के बाद आपका क्या आ रहा है, R आ रहा है। ठीक है। D और C, इसमें हम क्या देख रहे हैं, इसमें -1 हो रहा है। D और C, D से C पर जाने के लिए क्या होगा, रिवर्स में -1। ठीक है। X, Y, Z, यानी कि फिर से +1 हो रहा है। एक बार प्लस में सीरीज चल रही है, एक बार रिवर्स में चल रही है। तो ये हमें, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, शुरू के 1-2 लेटर देखते हैं और उसी के थ्रू ये सोचते हैं कि हमारा आंसर निकल जाएगा। यही गलती हमें नहीं करनी है। हमें पहले पूरी सीरीज़ देखनी है, सारे लेटर देखने हैं कि वो किस तरह से वर्क करें, उसी तरह से हमें अपना आंसर फाइंड करना है। जी के बाद में GEFG, यानी कि ये भी हमारा रिवर्स ऑर्डर में चल रहा है, ये भी हमारा क्या हो रहा है, रिवर्स ऑर्डर में चल रहा है। हमें किसका बताना है, रॉड का बताना है, ROAD। सीक्वेंस हमारा ये ही चलेगा जो हमारे रिलेशन में यहाँ पर दे रखा है। आपको सीक्वेंस हमें वही लेना है जो हमें यहाँ पर दे रखा है, तभी हम अपना आंसर फाइंड कर सकते हैं। अगर हमने वो सीक्वेंस फॉलो नहीं किया तो हमारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा और हमारे मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है बेटा। R के बाद में अगर हम देखें +1 करें, RST। ठीक है, RST।
ओ से पहले अगर हम -1 करें, ठीक है, ओ से पहले अगर हम -1 करते हैं, ओ से पहले जब हम -1 करते हैं तो क्या आएगा, MnO, ठीक है। ए के बाद में अगर हम +1 करते हैं तो C आएगा। डी के बाद में अगर हम डी का +1 करते हैं तो B आएगा, ठीक है बेटा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दिस वन, TMCB। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें AH, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में AHGF का CJIH से रिलेशन देखना है हमको। AHGF इसका रिलेशन हमें CJIH इससे देखना है, ठीक है। अगर हम यहाँ देखें तो फिर से +1 हो रहा है, ABC, तो फिर क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। H के बाद में HIJ यानी कि फिर से +1 हो रहा है। G के बाद में GHI फिर +1 हो रहा है आपका। F के बाद में GH, तो +1 यहाँ पर भी हो रहा है, यानी पूरी सीरीज में हमारा क्या हो रहा है, +1 चल रहा है, ठीक है बेटा। अगर हम पूरी सीरीज में देख पा रहे हैं +1 चल रहा है, तो अब हमको इसका निकालना है, ETRF। ई के बाद में अगर हम देख पा रहे हैं, ई के बाद में क्या आएगा, FG, तो एक अगर हम +1 करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, G, यहाँ पे क्या आएगा, G आएगा। और अगर हम T के बाद में +1 करते हैं तो T के बाद में अगर +1 करा तो आपके पास क्या आएगा बेटा, V आ जाएगा। नेक्स्ट R के बाद में अगर हम +1 करते हैं तो आपके पास क्या आएगा, RST। F के बाद में अगर हम +1 करते हैं तो FGH। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया बेटा, GVTH। GVTH इज द राइट आंसर। कुछ बच्चे मेरे से पहले भी करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत से बच्चे गलत भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ठीक कर रहे हैं। ये वही बच्चे हैं जो थोड़ा सा सीरियस हैं अपनी पढ़ाई को लेके, अपने अगर वो प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। जो बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं वो मुझे दिख रहे हैं। अरुण ने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की है आज, उसके नंबर ऑफ़ क्वेश्चन सारे ठीक निकल रहे हैं। कुछ 2-3 बच्चे हैं जिनके नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो जितने मैंने कराए हैं वो मेरे से पहले भी आंसर दे पा रहे हैं। कुछ बच्चे थोड़े सा डिले तो हो रहे हैं, लेकिन ठीक है, आप अपना थोड़ा सा माइंड लगाने की कोशिश तो कर रहे हैं। कोशिश करिए, करते रहेंगे, मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो रीजनिंग बिल्कुल आपके लिए चुटकियों का काम हो जाएगी। आपको रीजनिंग से डरने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट आपका देखते हैं। नेक्स्ट LEVEL, LEVEL, इसके हमें किसके साथ देखना है, MFVDK, ठीक है। L के बाद में M, L से नेक्स्ट लेटर क्या होगा, MEFV। V का आपने देखा, V का V ही है। E के बाद में आप अगर देख रहे हैं तो ये -1 हो रहा है, ये क्या हो रहा है, -1। DE, L के बाद में K आ रहा है। L के बाद में क्या आ रहा है, अगर हम देखें तो KL, तो ये क्या हो जाता है, -1 हो रहा है। यानी कि यहाँ और यहाँ फॉरवर्ड वन लेटर फॉरवर्ड है और लास्ट में 1 लेटर आपका रिवर्स है। सेम ऐसे ही अगर हम देखें, किसके साथ देखना है आपको, फैंस के साथ, FENCE। तो अगर F के बाद में क्या आएगा बेटा, G। सेम E के बाद में F, E के बाद में क्या आएगा, F आएगा। थर्ड वाला हमारा सेम रहेगा, थर्ड वाला यहाँ पर भी सेम था तो सेम पोजीशन पर सेम रहेगा। इसी तरह आपका N जो है वो सेम रहेगा। C से पहले हमारा क्या आएगा बेटा, C से पहले हमारा क्या आएगा, B आएगा, क्योंकि यहाँ पे -1 हो रहा था तो ये -1 हो जाएगा। इसी तरह से E से पहले हमारा क्या आ रहा था, D आएगा।
हमें इसीलिए पूरी सीरीज़ देखनी है शुरू के। अगर आपने एक दो लेटर देख के अपना क्वेश्चन अगर आपने राइट कर दिया तो आप गलती कर देंगे, आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। इधर देखिए GFNBD, आप अगर देख पा रहे हैं GFNDB और GFNBD, इन दोनों में अगर आपने सिर्फ शुरू के 3 लेटर देखे हैं तो आप इसको भी करेक्ट कर सकते हैं। अगर आप पूरी वो नहीं देख रहे हैं, आपने देखा लास्ट में B और D आ रहा है, वो आपने कब चेक करा? जब आपने अपनी पहले लेटर की पूरी सीरीज़ देखी थी। पूरी सीरीज़ देखने के बाद ही हमें राइट आंसर मिलता है। तो राइट आंसर GFNBD, यानी कि 3rd नंबर वाला जो ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है बेटा, वो हमारा क्या है? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। आ रहा है अब सभी बच्चों को समझ में? अगर कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, वो मेरे से पूछ सकता है। मेरे इसी चैनल पर आप जो है इस क्लास में आप कमेंट करके अपने डाउट पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़े रहें ताकि यूट्यूब के चैनल पर आप फ्री में सैनिक और RMS की प्रिपरेशन कर सकें। अगर आप लोग एक कंटिन्यूसली क्लासेस चाहते हैं विद अपनी टेस्ट सीरीज़, मॉक टेस्ट, इन सब के साथ डाउट सेशन, 1-to-1 डाउट सेशन चाहते हैं तो आप हमारी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। बोफोर्स की जो आपकी एप्लीकेशन है वो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कीजिए और ऐप के थ्रू हमसे कनेक्ट कीजिए। आप जब ऐप के थ्रू हमसे कनेक्ट करेंगे तो हम 1-to-1 आपसे कनेक्ट हो सकते हैं और आपको लाइव क्लासेस वहाँ पर मिलेंगी। ठीक है बेटा, चारों सब्जेक्ट की आपको लाइव क्लासेस हमारे चैनल पर मिलेंगी, हमारे ऐप पर मिलेंगी। हमारा जो ऐप है बोफोर्स एकेडमी का ऐप, आप अपने फ़ोन में, मोबाइल में, अपने कंप्यूटर पे आप अपलोड उसको डाउनलोड कीजिए और हमारे से 1-to-1 कनेक्ट होने का चांस आपके पूरे हो जाएंगे फिर। ठीक है, आपने जैसे देखा हमारा 3rd वन वाला क्या है? करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन अब फिर से हमारे किसके हैं? न्यूमेरिक एनालॉजी के हैं, नंबर एनालॉजी वाले क्वेश्चंस हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया मिक्स क्वेश्चंस हम कर रहे हैं, तो कभी नंबर एनालॉजी, कभी लेटर एनालॉजी, कभी वर्ड एनालॉजी, तीनों तरह के क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आई हूँ और हम अब उन्हें सॉल्व करेंगे। अब ये थोड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं, इससे पहले जो हमने क्लास की है उसमें इस तरह के क्वेश्चंस नहीं थे, कुछ उससे डिफरेंट हैं। तो आपके लिए मैं इस तरह के क्वेश्चंस लेके आई हूँ जिन्हें आज हम सॉल्व करेंगे। जैसे आपने देखा कि आपको एक नंबर दे रखा है 16, 36 और 1296। 16, 36, 1296, इनमें जो रिलेशन होगा वही रिलेशन हमें अपने ऑप्शंस में चेक करना है। जो रिलेशन हमारा 16, 36, 1296, 1296 के बीच में है वही रिलेशन हमारा ऑप्शंस में मिलेगा। कुछ बच्चे, मैं थोड़ा सा टाइम देना चाहती हूँ, करने की कोशिश करें, कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं करेंगे कोई बात नहीं, अभी हम बिगिनिंग लेवल पर है। जैसे जैसे क्लासेस बढ़ती रहेंगी आपको प्रैक्टिस हम कराते रहेंगे और आपको क्वेश्चंस करने की प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आप देखें 16 की मल्टीप्लाई 16 नहीं है, ये आपका 6 है। 6 की मल्टीप्लाई अगर हम 6 से करते हैं तो हमें क्या मिलता है बेटा? 36 मिलता है। इसी तरह से अगर हम 36 की मल्टीप्लाई 36 से करें तो हमें क्या मिलेगा? पहले हमें ये देखना होगा। ये क्यों चेक करना है? अगर ये हमारा 1296 है यानी कि हम अपनी सीरीज सही देख रहे हैं। इसी तरह से हमें ऑप्शंस में चेक करनी है। तो आप अगर देखें 36 की मल्टीप्लाई अगर मैं 36 से करती हूँ तो क्या आता है? 6 6 जा 36, 6 3 जा 18, 18 और 3, 18 और 3, एक सेकंड, 21। ठीक है, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9 और 1 10, 6 9 2 1 1296, यानी कि 6 की मल्टीप्लाई अगर हमने 6 से करी तो हमें 36 मिल गया। इसी तरह से 36 की मल्टीप्लाई हम 36 से करेंगे तो हमें 1296 हमको मिल जाएगा। यानी कि यही रिलेशन हमारा ऑप्शंस में से हमें ढूंढना है।
ठीक है, एक एक करके ऑप्शंस में देखते हैं कि हमें कहाँ पर हमें यही रिलेशन मिलता है। पहले में देखते हैं 4 की मल्टीप्लाई 4 से करी तो आपको क्या मिला 16। 16 की मल्टीप्लाई अगर आप 16 से करोगे तो क्या आपको 64 मिलेगा? नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि 1 और 4 से अगर आप यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तभी आपको 64 मिल जाएगा, लेकिन 16 की मल्टीप्लाई 16 से करेंगे तो आपको 64 नहीं मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम जो क्वेश्चन नंबर 19 देख रहे हैं इसमें आपने देखा है कि 3 रिलेशन है, 3 तरह की डिजिट आपको दे रखी हैं। मिडल वन की आपको क्या करनी है, आपको वो नंबर फाइंड करना है। आप यहाँ अगर देख पा रहे हैं 9 को हम 9 का रिलेशन 738 से है। अगर हम देखें बेटा तो 9 का अगर हम देखते हैं तो 9 को स्क्वायर 81 होता है। 9 की क्यूब क्या होगी बेटा 729 होगी। 729 क्या होती है 9 की क्यूब होती है, लेकिन हमें 738 दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, तो अगर हम देखें 729 में अगर हम +9 कर दें, यानी कि जिसकी क्यूब है उसी को हम प्लस कर देते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 738। ओके, अगर हम जिसकी क्यूब ले रहे हैं और उसी को हम प्लस कर देते हैं तो हमारे पास 738 वैल्यू आ रही है। नेक्स्ट अगर हम देखें 11 और 132 में 11 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 11 का स्क्वायर होता है 121। ठीक है, 11 का स्क्वायर क्या होता है 121। 121 में अगर हम 11 को प्लस कर देते हैं तो क्या आएगा आपका 132, यानी कि 11 के स्क्वायर में अगर हम क्या प्लस कर दें 11 प्लस कर दें तो क्या आ जाएगा हमारा 132 आ जाएगा। अब हम ऑप्शंस में देखते हैं, हमें 1000 में दे रखा है तो 1000 जब हम 10 की मल्टीप्लाई 10 से करते हैं तो हमें क्या मिलता है 100 मिलता है। 10 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो क्या मिलेगा हमको 100 इंटू 100 क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा। ठीक है, तो 1000 में यानी कि हमें क्यूब 10 का क्या करना है 10 का क्यूब क्या होगा 10 का क्यूब होगा 100 और इसी में हम अगर 10 प्लस कर देते हैं तो हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी 1010। ठीक है, वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी 1010 मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं आपका। अगर हम इसमें रिलेशन देखें क्वेश्चन में हमें सबसे पहले अपना रिलेशन ही देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12, 48 और 192। इन नंबर्स के बीच में जो रिलेशन होगा वही रिलेशन हमें अपने ऑप्शंस में से ढूंढना है। पहले हमें रिलेशन इसमें देखना होगा कि ये किस तरह से वर्क कर रहा है। 12, 48 और 192, 12 की मल्टीप्लाई अगर हम 48 कब आएगा 12 4 जा 48 होता है। ठीक है बेटा, इसी तरह से 48 की मल्टीप्लाई अगर हम 4 से करें 4 8 जा 32, 4 4 जा 16 और 3 19, तो 192 आ गया। यानी कि इसमें क्या हो रहा है आपका मल्टीप्लाई बाय 4 हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय 4 हो रहा है। अगर हम यहाँ देखें 13 4 जा और 55 तो नहीं होगा, 5 4 जा 17 नहीं होगा, 8 4 जा 32 होगा, 8 4 जा 32 और 32 की मल्टीप्लाई फिर से 4 से करते हैं हम तो क्या आंसर आता है 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। ठीक है, तो 4 ये आपका रिलेशन 4 की मल्टीप्लिकेशन में ठीक आ रहा है, तो थर्ड वन इज़ द राइट आंसर। तो आप थर्ड नंबर को टिक कर देंगे, ऑप्शन को फिल कर देंगे और आपका आंसर ठीक हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने एनालॉजी के बहुत सारे क्वेश्चन आपको टाइप भी समझा दिए हैं, उनके ट्रिक्स भी समझा दिए हैं। मेरी प्रीवियस क्लासेस अगर आप देखते हैं हमारे चैनल पर तो आपको एनालॉजी पूरी तरह से समझ में आ जाएगी, उसके क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, मिक्स क्वेश्चन किस तरह से करते हैं वो समझ में आ जाएंगे। जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे आपके क्वेश्चंस उतनी जल्दी आपके सॉल्व होते चले जाएंगे। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं 1 अप्रैल से हमारा जो ऐप की क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी, तो जो बच्चे ऐप पर जुड़ना चाहते हैं वो अपनी
क्लासेस को अपनी क्लासेस को कंटिन्यू में चाहते हैं, कंटिन्यूटी में चाहते हैं और 1 to 1 कनेक्ट होना चाहते हैं, तो हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। और 1 अप्रैल से आपको 1 to 1 क्लासेस मिल जाएंगी, लाइव क्लासेस हमारी उस पर मिल जाएंगी। रीजनिंग की, मैथ्स की, जीके की और इंग्लिश, चारों सब्जेक्ट आपको उसी पर मिलेंगे। उससे रिलेटेड टेस्ट पेपर, टेस्ट, उसके सारी टेस्ट सीरीज़ उस पर मिल जाएगी, मॉक टेस्ट उस पर होंगे। तो पूरी तरह का जो स्टडी मटेरियल है वो आपको हमारे ऐप पर मिलेगा। जो बच्चे हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारा स्टडी मटेरियल को लेना चाहते हैं, स्टडी मटेरियल हमारा बहुत अच्छा बनाया हुआ है, जिसमें कि आपको वही क्वेश्चंस मिलेंगे जो सिलेबस से बाहर नहीं हैं, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमारे दिए हुए सिलेबस में मोस्टली 70% 70 to 80% हमारे क्वेश्चन आते ही आते हैं। कई बार क्या होता है 90% भी सिलेबस में से हमारे को जो है पेपर पूछ लिया जाता है, चाहे वो इंग्लिश है, मैथ्स है, रीजनिंग है या जीके है। तो आप उस स्टडी मटेरियल को लेने के लिए हमारे ऐप पर जुड़े रहें, हमारे ऐप को डाउनलोड करें। अगर आप चाहते हैं कि आप हमारा ऐप डाउनलोड नहीं करना चाहते, कोई फ़ीस नहीं देना चाहते, फिर भी आपको प्रिपरेशन करनी है सैनिक स्कूल की, तो आप हमसे यूट्यूब पर जुड़े रहें, बोफोर्स के चैनल पर जुड़े रहें। टाइम टू टाइम हम आपको वीडियोस देते रहेंगे। आप हमसे कनेक्ट भी हो सकते हैं, हमें कमेंट कर सकते हैं, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको आते रहें। जो भी हमारी वीडियो आएगी चारों सब्जेक्ट में से सभी की वीडियो आप तक पहुंच जाएगी। तो जय हिंद, जय भारत। आज की क्लास हम यहीं ऑफ करते हैं।